हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? और आज होममेड नहीं आने वाले, तो काम शुरू करते हैं। सुबह का आज होम टूर नहीं जाएगा क्योंकि आज घर का काम करना पड़ेगा, कल दूंगी। तो चलो। हाय, कैसे हो आप सब? और देखो, सुबह सुबह की आज तो ड्यूटी लग गई है। बेसन लाया था तो डिब्बा धोने को रखा था रात को हस्बैंड जी ने पकोड़े बनाए थे। तो ये थोड़ा डाला था और सुबह में डब्बा धोया और इसमें मैं अभी बेसन को डाल दूंगी। और ये बेसन, कोई भी आटा हो, ऐसे कोई भी आटा, तो उसको दबा दबा के भरना चाहिए, दबाना चाहिए। तो उसमें है ना, कीड़े के कोई भी ऐसे जीव जंतु नहीं पड़ते दबाने से। आटा हमेशा दबा के रखना चाहिए। ये आप ऐसा करके देखना, कभी उसमें है ना जीवात नहीं पड़ेगी, कोई भी ऐसे कीड़े मकोड़े। और सुबह सुबह का नाश्ता आपको पता ही है ना, रात की रोटियां खाते हैं हम लोग, सब खाते हैं, हम भी खाते हैं। तो रोटी में तल रही हूँ और एक साइड में चाय बनने के लिए रख दी है। और उसके पहले मैंने थोड़ा काम भी कर लिया था, थोड़ा डस्टिंग का। तो आज होममेड नहीं आए थे तो करना पड़ेगा, जल्दी करो या लेट करो। तो सुबह सुबह का काम होता ही इतना है। और जिस दिन होममेड ना आवे उस दिन तो पूरी कमर अकड़ जाती है। तो देखो, ये इधर भी डस्टिंग हो रहा है मेरा। एक साइड मैंने चाय रखी थी, मैं बोली जितना होवे ना उतना मैं कर दूँ, हस्बैंड जी आवे तब तक। उठ गए थे वो भी, और बच्चे भी उठने लगे थे। तो ये मैं स्टोर रूम में डस्टिंग कर रही हूँ। और मेरे को ऐसे ना करूँ, हमारे हस्बैंड जी तो ऐसे बोलते हैं, बोले रोज़ क्या चिपक गया होता है, तो तू रोज़ ऐसे, कल तो किया आज नहीं करेगी तो नहीं चलेगा। मगर क्या पता, मेरे को ऐसे चैन ही नहीं पड़ता, वो आदत लग गई है। तो नहीं करूँ तो मेरे को अच्छा ही नहीं लगता। तो मेरे को ये तो करना पड़ेगा ही, मैं बोली। तो मैं ऐसे, वो उठे न उसके पहले जितना हुआ मैं फटाफट कर रही थी। मैं बोली वो देखेंगे तो थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर ही फिर करने को फिर जाएंगे, बाद में करूँगी, ऐसा होता है। तो और आज आज तो है ना, रात से ऐसे एकदम धीमी धीमी ऐसे कोई कोई छांटों से बारिश हो रही थी। बाहर कपड़े वपड़े डाल सके नहीं, ऐसा हो रहा था मौसम। मौसम तो अच्छा हो रहा था मगर बारिश गिरती नहीं है बराबर, जैसी गिरनी चाहिए ऐसी नहीं गिरती। क्योंकि मतलब अभी तो बारिश का टाइम है तो उसको ज़रूरी है ना, नहीं तो पानी कहाँ से पिएंगे अपने। जो ज़मीन में पानी नहीं, पानी जाएगा ही नहीं तो कुओं में पानी कहाँ से आएगा। तो बारिश की सख्त ज़रूरत है और गिरती नहीं है, जहाँ गिरती है वह हालत सबकी ख़राब कर देती है। और जहाँ नहीं होती तो वहाँ बिल्कुल नहीं होती, ऐसा है कुदरत का कमाल, ऐसा ही होता है। और आज तो मतलब ऐसे मेरा पूरा दिन गया ना। अभी शाम को एडिट कर रही हूँ तो मतलब काम से फुर्सत ही नहीं मिली, खाली दोपहर में 1 घंटा सोने के लिए मिला था बस, तभी से बिल्कुल टाइम नहीं मिला। मतलब ऐसा होता है, होममेड नहीं, एक वो रोज़ करते हैं और इतना बड़ा घर, तो काम भी ज़्यादा होता है। तो करते करते ही मतलब के कितना कर कर के फास्ट में करो तो भी मतलब इतना काम हो जाता है। तो उसकी वजह से है ना, मेरे को सुबह का काम तो फिनिश करना ही था। और ऐसे होते लगे हाथ ये भी कर लेते हैं वो भी कर लेते हैं, ऐसा होता है मन में। और जैसे मिट्टी तो नहीं उड़ी थी, फिर भी डस्टिंग का काम करने को वो ही होता है। और अभी मैं चाय पीने बैठ रही थी, आपको बता रही थी आप भी आ जाइए। तो चाय और रोटी लिया था और हस्बैंड जी ने तो बोला मेरे को खाना ही नहीं है। तो मैं बोली थोड़ा तो खाओ, तो टोस्ट खा रही दूँ, तो वो भी ना बोल रहे थे, बोले मेरे इच्छा नहीं है। तो अभी मैं चाय पी लूँगी तो थोड़ा ऐसे अच्छा हो जाएगा। क्योंकि सुबह ऐसे काम करो तो भूख जल्दी लग जाती है और थोड़ा खाओ तो
ठीक रहता है, चक्कर वक्कर नहीं आते। और वैसे भी मेरे को बीपी की दवाई लेनी होती है तो मेरे को थोड़ा तो खाना ही पड़ता है। तो मैं कोको को बता रही थी आ खा दूँ तेरे को, तो वो कभी कभार तो आके खा लेती है और कभी कभार मतलब बिल्कुल आती ही नहीं है। और चाय पानी पिया, उसके बाद में वापस किचन में आई, साहिल को बॉर्नविटा दिया और स्वातु को चाय बना के दिया। वापस वो कभी तो चाय पीती है, कभी कॉफ़ी पीती है, कभी बॉर्नविटा पीती है। उसका कोई फाइनल नहीं होता कि आज मैं यही पीऊँ। इच्छा होगी तो चाय पिएगी, इच्छा होगी तो कॉफ़ी बनाएगी, इच्छा होगी तो बॉर्नविटा पिएगी। तो मैंने उसको पूछा क्या पिएगी तो बोलती है चाय पीऊँगी। तो उसको वापस दूसरी बार उसको 1 कप चाय बना के दी। और वो चाय है ना, एक ऐसे खाली चाय नहीं पीती, अभी भी छोटो बच्चों की तरह चाय दूध मिला के पीती है तो हम लोग बोलते हैं कि अभी तू छोटी है तो उसको स्वाद ही नहीं आता खाली चाय में, क्या पता। तो इधर वापस मैं किचन में आई, चाय पानी पी लिया, उसके बाद में डस्टिंग चालू हुआ। तो आज तो है ना, मैंने साहिल की तो ऑनलाइन क्लासेस आज थी नहीं, संडे था, तो उसको भी वॉक्यूम चालू करके दे दिया। मैं बोली तू उससे क्लीन कर सोफ़ा वगैरह और मैं दूसरा काम करती हूँ। तीनों लगे थे हम लोग काम में। स्वातु ये टाइम पे है ना बर्तन साफ़ कर रही थी और मैं सब उठा के सब ठीक कर रही थी और कपड़े धुलने के थे वो सब धुलने डाल रही थी। और मेरे को ऐसा होता है जिस दिन काम वाले आते हैं तो वो ऐसे एक्स्ट्रा काम ऐसे ऐसे कोई दिन निकलता है। अभी तो रोज़ काम ही चल रहा है, जब से सीमा गई है तभी से। नहीं तो ऐसे मैं हाथ से करती हूँ, नहीं तो बहुत सारा काम निकलता है, क्या पता मतलब ऐसे वो भी बाकी है, ये भी बाकी है, ऐसा होता है। और देखो इधर अंधेरा अंधेरा लग रहा था ना, मेरे को पता ही नहीं, अभी एडिट कर रही हूँ तभी पता चला कि मतलब अंधेरा लाइट, मतलब वैसे तो बहुत उजाला आता है, ऐसे खिड़कियाँ बहुत है, मगर क्या बाहर का मौसम ऐसा था ना, उसकी वजह से है ना अंधेरा लग रहा था। ऐसे ऐसे हमको नहीं लग रहा था, मगर ये कैमरे में ऐसा लग रहा है कि अंधेरा लग रहा है, इसमें दिख रहा है अंधेरा, बाकी कैमरे में तो वैसे तो उजाला था। और अभी मैं सब पूरे घर को डस्टिंग किया। ये साहिल ने वॉक्यूम से सोफ़ा साफ़ किया, फिर मैंने कवर लगा दिए। कवर मैंने वो ही लगाए जो पुराने वाले सोफ़े के थे, उसको सांदा वांदा लगा के। अभी नए लाएंगे मगर अभी नहीं, दिवाली पे लाएंगे अभी, क्योंकि वैसे भी बारिश है तो क्या ज़रूरत है, दिवाली पे लाएंगे। फालतू में खर्च करने का टाइम नहीं है अभी। तो मैं झाड़ू लगाऊंगी, बाद में स्वातु है ना पोछा लगाएंगी, क्योंकि सुबह है ना वो भी बैठ के पोछा लगाती है। ऐसे थोड़ा हो तो ही वो पोछे से पोछा लगाती है, वो जो होता है ना मॉप का, उससे, नहीं तो बैठ के लगाती है। एक बार तो हमारे घर में झाड़ू और पोछा एकदम क्लीन होता है, वैसे तो दिन में 3-4 बार होता है बड़ा बड़ा वाला, मगर जो एकदम फिनिश होता है वो एक बार सुबह का होता है एकदम क्लीन। फिर पूरे दिन में तो जैसे काम होता है वैसे करते रहते हैं, तो वो टेंशन नहीं होता। तो झाड़ू लगाऊंगी पूरे घर में। और कमर तो मेरी इतनी अकड़ गई थी दोपहर में, तो बहुत ही ऐसे समझ में नहीं आ रहा था कि कब खाना खाऊं, कब बर्तन करूं और कब सो जाऊं। और मेरे को है ना गर्मी भी बहुत होती है, क्या पता ये दवाई की वजह से गर्मी, देखो मेरा पूरी नाइटी है ना पीछे से भीग गई है ये पसीने से, इतनी गर्मी होती है मेरे को। और मैं गाउन में है ना ऐसे ठीक से काम कर लेती हूँ, देखो कितनी गर्मी हो रही है, आप ही देख सकते हो। मतलब इतना मेरे को इतना वो दवाई का असर है पड़ता है मेरे को, तो बहुत गर्मी होती है। कभी कभी तो ऐसे काम करके ऐसे हो जाता है कि 10-15 मिनट ऐसे ही बैठ जाओ, लेट जाओ, ऐसा होता है। तो झाड़ू लगा रही हूँ और बीच बीच में दूसरा भी काम करती जा रही थी, वो ऊंचे नीचे रखने का। डस्टिंग तो सब मेरा हो गया था। और आज है ना होम टूर दिया ही नहीं, क्योंकि मेड आए नहीं थे और मेरे को घर का होम टूर देना था। तो मैं बोली मैं साफ़ सफाई करते करते क्या मालूम कितने बज जाएंगे, तो उसकी वजह से मैंने होम टूर नहीं दिया। वैसे भी देखो
मेरे को ये काम करते करते मैं ना के आई ने, तब 12 सवा 12 के ऐसे हो गए थे कि 12:30 ऐसे ही। मैंने घड़ी नहीं देखी, बाकी इतना ही टाइम हुआ था। तो तभी मैंने है ना, हम आप मानोगे नहीं, बोले ये टाइम भगवान जी को मनाने का है, फिर भी मैंने है ना दिया बाती किया, मगर वो घंटी बजाते हैं वो नहीं बजाई मैंने। मैं बोली कोई अड़ोस पड़ोस वाले सुनेंगे तो बोली 12 बजे कौन आरती कर रहा है भगवान की। तो मैंने दिए ऐसे ही लगा के हनुमान चालीसा पढ़ के, रोज़ हनुमान चालीसा में पढ़ती हूँ, तो वो पढ़ के फटाफट नीचे आई और फटाफट कंघी करके मैंने नाइटी डाल दी। ऐसे जल्दी जल्दी में नाइटी पहन ली थी और आके किचन में खाना बनाने के लिए। मैं बोली हस्बैंड जी आ जाएंगे, वो रुकते नहीं है, उनको भूख जल्दी लग जाती है। एक तो सुबह का आज खाया भी नहीं था, तो अपने को ऐसा होता है सुबह कुछ खाया नहीं, तो मतलब ऐसे कि जल्दी बनाओ तो जल्दी वो आ जाएंगे। तो मेरे को उसकी वजह से मैं इतना, एक साइड चावल रखे थे और वो गवार की फली आती है ना, वो बॉईल करने रखी थी एक वो छोटे में, और एक साइड में रात को जो आलू के जो बनाए थे ना वड़े, वड़े क्या बोलते हैं उसको, वही बोलते हैं शायद, इधर क्या बोलते हैं, गोटे के ऐसे बोलते हैं क्या मालूम। तो उसका थोड़ा आलू पड़ा था, तो वो थोड़ा और काट के मैंने सब्जी बनाई, जीरा डाला और थोड़ी सरसों डाली और थोड़ी प्याज डाली और फटाफट फटाफट कर रही थी। तो मैं बोली फटाफट फटाफट हो जाएगी रसोई। अभी रोटी तो बाकी थी, फिर भी मैं बोली कड़ी चावल और सब्जी रोटी कर रही थी। तो मैं कड़ी आज है ना गवार की कड़ी बनती है, हमारे राजस्थान में बनाते हैं। ये देखो गवार आता है ना जो, उसको पहले बॉईल करना पड़ता है कड़ी में। सब्जी भी बॉईल करके बनाओ तो अच्छी होती है, ऐसे कड़क नहीं रहती। तो वो हो गई थी, तो उसको मैंने उतार के पानी उसका निकाल दिया था और एक साइड चावल हो रहे थे। और मैं बोले अभी जब सब्जी को तड़का लगाऊँ, टमाटर डाल दिए अभी, और थोड़ी देर टमाटर को पकने दूंगी, फिर बाद में मसाला डालूंगी। तो ये टमाटर भून चुके थे, तो उसमें हल्दी डाली, धनिया पाउडर और मिर्च और नमक, 4 ही मसाले मैं ज़्यादातर डालती हूँ, दूसरा कुछ नहीं डालती। गरम मसाला कभी कभार डालती हूँ, नहीं तो नहीं डालती, क्योंकि नहीं ज़्यादा गर्मी में तो खाना ही नहीं चाहिए। और नमक डाल दिया है और अभी मैं उसमें आलू डाल दूँगी। और जैसे ऐसा दिन होता है कि जिस दिन लेट होता है ना, तो उस दिन सब्जी भी कोई समझ में नहीं आती। देखो मैंने है ना वो रात के वो चिप्स, हाँ चिप्स टाइप के वो पकोड़े बनाए थे, तो वो पड़े थे ना, तो उसमें ही थोड़े गोल गोल और आलू काट के फिर सब्जी बना दी। तो मैं बोली कड़ी है और सब्जी भी हो जाएगी, चावल है और रोटी। तो मैं बोली फटाफट ये जो देर लगती है वो पहले कर लो, फिर रोटी बनाओ, तो क्या है आएंगे तो भी गरम गरम दे दूँगी। तो सब्जी रखी और कैसा हुआ पता है, इधर मैं है ना कड़ी की तैयारी कर रही थी। ये चावल होने को आ गए थे, तो उसमें है ना मैं 1 चम्मच है ना घी डालती हूँ देसी, तो उससे है ना स्वाद और अच्छा होता है। और देखो ये कड़ी की तैयारी कर रही हूँ और मेरा मोबाइल में है ना स्पेस ख़त्म हो जाता है, तो उसकी वजह से है ना बंद हो जाता है और मेरे को पता ही नहीं चलता, बाद में पता चलता है थोड़ी देर के बाद में, यानी कड़ी को तड़का वड़का लगा लेने के बाद में कि आधा ही दिखा है मतलब। तो ये मैं तैयारी कर रही थी कड़ी की। तो देखो मैंने घी भी रख दिया इसमें, ये सरसों डाली, सरसों नहीं डाली अभी तक, अभी कट हो जाएगा शायद, क्योंकि मेरे को ये जगह पे ही शायद कट हुआ था, मैंने देखा भी नहीं है, अभी देख रही हूँ मैं, एडिटिंग किया उस समय ही। तो मेथी डाली और राई डाली और जीरा डाला और अभी मैं कड़ी को तड़का लगाऊंगी। और वो गवार है ना, जो गवार की फली है, वो अब डालना था मेरे को। और ये क्या बोलते कड़ी पत्ता, वो अभी डालूंगी। और मिर्ची, हरी मिर्च और अदरक और 3-4 कली लहसुन की, उसको मैंने इमाम दस्ते में क्रश कर लिया था, तो वो डालूंगी उसमें। अभी क्या मालूम कितना दिख रहा है पता नहीं, अभी मैं देख रही हूँ। तो ये देखो ये मैंने डाल दिया है, जो क्रश करके रखा था वो।
और अभी मैं गवार की फली उसके बाद में डालूँगी, मतलब उसका कच्चापन चला जाएगा। उसके बाद में थोड़ा भून के फिर वो तो बॉयल किया हुआ ही था, तो देखो और उधर कट हो जाता है मेरा, तो मोबाइल बंद हो जाता है। फिर मैं रोटी करी, उसके बाद में बर्तन किए, और देखो ये फिर दोपहर का बर्तन के टाइम का है। दोपहर में बर्तन किए थे वो टाइम का खाना वाना खा लिया था। और स्वातु को मैंने बोला थोड़ा शूट कर ले, आज मेरा मोबाइल है ना बीच में ही बंद हो गया, तो स्वातु ने रिकॉर्डिंग किया था। तो ये मैं हमारे पीछे मैं बर्तन है सिंक में नहीं करती, क्योंकि एक तो हमारा सिंक है ना वाइट कलर का डाला है, तो पहले पता नहीं था, नहीं तो मैं स्टील का ही डलवाती, महंगा और कोई काम का नहीं, मतलब उधर बर्तन नहीं कर सकते। और वैसे भी हमारे गुजरात में है ना ज़्यादातर लोग हैं सिंक में कम ही बर्तन करते हैं, क्योंकि इधर है ना सब जगह कंपनी की ओर से ऐसी चौकड़ी दी हुई होती है, तो उसमें ही बर्तन करते हैं और अच्छे से बर्तन होते हैं और मज़ा भी आती है काम करने का, बर्तन करने का भी अच्छा लगता है। और ऐसे बहुत मेरे को तो इसमें ही जमता है, सिंक में तो मैं ऐसे कोई ऐसे बर्तन हो ना ऐसे ज़्यादा बिगड़े ना हो और तुरंत उसको धोने का हो, तो उधर ही लिक्विड रखती हूँ, तो उससे धो के रख देती हूँ। बाकी तो जो ज़्यादा बिगड़े हुए तो सब इधर ही रखती हूँ। और इधर देखो ये रुमाल वगैरह जो मतलब बिगड़ा था वो सब धोया मैंने, अभी तो खरगोश धोए थे सुबह में, जो भी मैं ऐसे देखिए उसके कान है खड़े हो गए और देखो असली में लग रहे हैं खरगोश। हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब? मैं अच्छी हूँ, आप भी अच्छे होंगे। और आज होम टूर नहीं गया, होममेड नहीं आए थे, उसकी वजह से तो काम बहुत था। और आपको पता ही है ना, मतलब जो मतलब हाउस हेल्पर होती है रखो तो फिर कभी कभार उनको भी काम होता है तो जाते हैं, तो नहीं आते तो फिर अपने को बहुत भारे पड़ जाता है उस दिन। तो ऐसा ही हुआ मेरे साथ। और आज सुबह की है ना बारिश नहीं आ रही, मगर थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी हो रही है, तो उसकी वजह से किच पिच हो गया है बाहर, मतलब ऐसे हो गया है ना, मतलब एक तो जोर से पड़े तो अच्छा है, गर्मी भी ठीक नहीं होती, और थोड़ा थोड़ा कपड़े वपड़े सब घोड़े में लगा दिए। और मैं बोली पूरे दिन का आज है ना रूटीन दूंगी, पर कैसा हुआ, खाना बना रही थी, नहा के आई ने, मैं सब काम करके नहाने गई, नहा के आई ने तो 12:30 बज गई, 12:45 हो गया था, और मेरे को सब खाना बनाना था, मतलब आटा लगा के कुछ भी नहीं किया था मैंने, सब्जी भी कुछ काटी वाटी नहीं थी। तो मैं बोली क्या बनाऊँ, स्वातु ने झाड़ू पोछा और बर्तन किए, मैंने डस्टिंग और झाड़ू निकाला और किचन साफ़ किया और ऐसे काम किया, और ऊपर तो सब स्वातु ने किया। तो बोले तू खाना बना ले, मैं ऊपर का कर लेती हूँ, तो ऐसे करके वो काम किया। खाना बनाने के लिए शेयर कर रही थी तो ऐसा हुआ ना कि मतलब बनाया था, क्या बनाया था आज, हाँ आलू की सब्ज़ी बनाई थी, वो चिप्स रात को है ना मेरे हस्बैंड जी ने ना बोलते ना पकोड़े, वो बनाए थे, तो उसकी जो चिप्स होती है ना, तो वो पड़ी थी थोड़ी, पानी में डुबो के रखी थी फ्रिज में, तो मैं बोली फेंकना नहीं उसमें, और आलू काट के सब्ज़ी उसकी बनाई और कड़ी बनाई और चावल बनाए और रोटी बनाई थी। और खाना बनाते बनाते ही कड़ी को तड़का लगा रही थी, तो मेरा ये मोबाइल में स्पेस ख़त्म हो गया, तो उसकी वजह से कब बंद हुआ मेरे को पता ही नहीं, मेरे को ऐसा लगा कि वीडियो चालू ही है। बस जब कड़ी को तड़का लगा लिया और फिर हिलाते एक अचानक नज़र पड़ी तो मोबाइल बंद। अभी घड़ी में है ना पूरा ये 1:15 बज गया था उतना करते करते, हाँ 1:15 हो गया था, और हस्बैंड जी भी आके बैठे थे, तो मैं है ना फिर वो स्पेस खाली करूँ और फिर शूट करूँ, तो वो चिल्लाने लगे, बोले अभी तक खाना नहीं बनाया, ऐसा होता है ना। तो उनको क्या भूख लगे तो तुरंत वो आवे तो तुरंत रेडी रखना पड़ता है मेरे को, तो उसकी वजह से शेयर नहीं कर पाई। फिर उसके बाद में तो मैंने रोटी बनाई और कपड़े खाना खाया, फिर बर्तन किए, फिर किचन साफ स्वातु ने किया, झाड़ू पोछा भी स्वातु ने किया, मैंने बर्तन किए और कपड़े सुखाए। आज तो कपड़े तो सूख ही नहीं रहे, पूरे वो स्टैंड में लगा लिए, बाहर तो कोई मतलब वो चालू ही है थोड़ा थोड़ा बारिश, तो उसकी वजह ऐसा मेरा दिन गया आज, पूरा दिन काम में ही मतलब। और इतना काम करो तो दो मतलब हैबिट नहीं होती ना ऐसे, मतलब एक कंटिन्यू करते तो उसकी आदत पड़ जाती है। और हाउस हेल्पर होती है तो मतलब वो काम करने को नहीं आता, तो कमर में मेरे को दर्द होना चालू हो जाता है। और दोपहर में तो ऐसे हो गया, खाना खा के तुरंत आके लेट गए हम लोग, मैं और स्वातु और साहिब,
मेरे हस्बैंड जी तो पूरा दिन बाहर के रूम में हॉल में पिक्चर देख रहे थे। थोड़ी देर बोले मैं सोया था, फिर तो बोलते कि तुम लोग थक गए थे, डिस्टर्ब नहीं करना बोले, तो वो बाहर ही मतलब उधर ही सो गए थे थोड़ी देर, आधा घंटा। उनको नींद नहीं आती कभी दोपहर में, और मेरे को नींद आती है दोपहर में, क्योंकि मैं सुबह जल्दी उठती हूँ तो काम करती हूँ, तो मैं थकान लगती है यार, अभी तो मेरे को थक जाती हूँ। और वैसे भी दोपहर में ना सोऊं तो मेरा सिर दर्द होने लगता है। तो सो गए थे, अभी शाम हुई, उठा है, और वो भी सूट नहीं किया, झाड़ू निकाला मैंने। शाम को भी पोछा लगाते हैं हम लोग, तो स्वाति ने पोछा लगाया, और बर्तन मैंने किए। और सब्जी वाला आया था, मैं बोली ला सब्जी इधर से ही ले लूँ, मार्केट में कौन जाएगा बारिश में, तो वो धो के वॉश करके रख दिया, और दिया बत्ती करके आई। और आज मैं सुबह से ये नाइटी में घूम रही हूँ, ना के पहना था तो सुबह से नाइटी में ही घूम रही हूँ। ड्रेस कुछ नहीं पहना मैंने, साड़ी भी नहीं पहनी, मतलब काम होता है तो मेरे से पहना नहीं जाता, तो उसकी वजह से पहना भी नहीं, और नाइटी में ही रही। मैं बोली चलेगा, अभी कर रही हूँ तो आपसे क्यों छुपाना है, जो है वो बोलना। तो उसकी वजह से ऐसा दिन गया, और अभी दिया बत्ती करके आ गई मैं। और अभी खाना शायद है ना बाहर, आज संडे है, तो संडे के दिन तो मतलब कोरोना था तब तो नहीं मंगाते थे, मगर अभी थोड़ा कुछ पड़ा है। सुबह की कड़ी पड़ी है, जो कड़ी मेरे को बहुत पसंद है, स्वातु को बहुत पसंद है, साहिल और इसके पापा को कम पसंद है मगर कम। और रोटी मेरे को बनानी पड़ेगी पोको के लिए, तो अभी जाऊंगी रोटी बनाने के लिए। मैं बोली वीडियो का एंड कर दूँ, कंटिन्यू नहीं किया ही नहीं, एंड भी नहीं किया, तो अभी मैं बोली थोड़ी सी बात कर लूँ आपसे, सुबह से बात ही नहीं की। और अभी रोटी बनाने जाऊँगी, ज़्यादा नहीं बनानी, 6-7 बना देती हूँ तो उसका हो जाता है। मतलब इतना तो नहीं खाती, वो 2 दिन से बीमार थी, वो भी उसको उल्टी और ऐसा, और डायरिया बोलते, वही डॉक्टर ने बोला डायरिया हो गया, तो उसको कल इंजेक्शन लगा पोको को, तो उसकी तबीयत 2-3 दिन से ठीक नहीं थी। तो आज ठीक है, थोड़ी कल का थोड़ा खा रही है, नहीं तो 2-3 दिन कुछ नहीं खाए, जो खाए वो निकल लेती थी, तो उसकी वजह से फिर इंजेक्शन लगाया। और चलो अब वीडियो का एंड करती हूँ। और आज तो पूरा थक गए हैं तो दोपहर में सोए हैं, मगर रात जैसी नींद नहीं होती ना, तो चलो वीडियो का ये एंड करती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, अपनों का ख्याल